आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहां पर बैठता है, कहां पर स्थित होता है तो सबसे ज्यादा बलवान होता है और जीवन को बड़ी सपोर्ट करता है, बड़ी सहायता देता है। तो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होते हैं दिग्बली होने पर। तो ग्रह की दिग्बलता कब आती है, कब होता है ऐसा? देखिए, ग्रह विभिन्न स्थितियों में बलवान होते हैं। स्वगृही हैं, मूल त्रिकोण में हैं, ठीक है, मुदित अवस्था में हैं, आनंद की अवस्था में हैं, तो ग्रह बलवान होते हैं। एक स्थिति ऐसी है ज्योतिष में जिसमें केवल किसी खास जगह बैठ जाने से उनको बल मिल जाता है। यानी वो लग्न में बैठे, चतुर्थ में बैठे, सप्तम में बैठे, कहां बैठे, जिस स्थान विशेष में वो बैठते हैं वहां से ताकत मिल जाती है। इस स्थिति को कहते हैं दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। यानी ग्रह अत्यंत ताकतवर हो जाते हैं जब दिग्बली होते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह अगर दिग्बली है तो आपका जीवन साधारण से ज्यादा बेहतर होगा, और अगर कोई भी ग्रह दिग्बली ना हो तो सामान्यतः जीवन साधारण रह जाता है। हालांकि देखिए, दिग्बल के अलावा भी ग्रहों को और बल होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रह दिग्बली ना हो फिर भी आप तरक्की कर लें, लेकिन ऐसा कम होता है। एक ग्रह कुंडली में दिग्बली हो तो आप एबव एवरेज लाइफ, सामान्य जीवन से बेहतर जीवन जी सकेंगे। देखिए, राहु केतु को छोड़कर बाकी 7 ग्रह अलग अलग स्थानों पर ताकत पा जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। पहले जानते हैं कि सूर्य और मंगल कब दिग्बली होते हैं और इनका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य और मंगल कुंडली के 10th भाव में 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। अगर सूर्य दिग्बली हो तो शासन मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, प्रभुत्व मिलता है जीवन में, और व्यक्ति जीवन में छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और जीवन में अपार नाम और यश पाता है। अब सूर्य 10th भाव में होता है दोपहर के समय, तो अगर किसी कुंडली में सूर्य दिग्बली है तो जन्म आपका दोपहर में हुआ है, और अगर दोपहर का जन्म है तो कुंडली के तमाम दोष भंग हो जाते हैं। सूर्य का दिग्बली होना बहुत ही फायदेमंद है। अगर मंगल दिग्बली है, 10th भाव में बैठा है, तो शक्ति और साहस मिलता है। व्यक्ति अपने परिवार में कुलदीपक होता है, परिवार को साथ में लेकर चलता है और सबके साथ मिल करके उन्नति प्राप्त करता है। देखिए, चंद्रमा और शुक्र भी दिग्बली होते हैं और जीवन पर बड़ा बारीक और बड़ा जबरदस्त प्रभाव पैदा करते हैं। कब दिग्बली होते हैं? चंद्र और शुक्र कुंडली के 4th भाव में 4थे खाने में दिग्बली हो जाते हैं। अगर चंद्रमा 4th भाव में है, कुंडली में दिग्बली है, तो जीवन में कोमलता और आनंद प्राप्त होता है, और ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं और बड़े भयंकर इमोशनल भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग क्रिएटिव सेक्टर में बड़ी तरक्की करते हैं। अगर शुक्र दिग्बली है, 4th भाव में है, तो जीवन में वैभव और ऐश्वर्य मिलता है, और ऐसे लोग कम प्रयास करके जीवन में आनंद और सुख पा जाते हैं। इन दोनों में कोई एक भी ग्रह अगर दिग्बली होगा, 4th भाव में चंद्र या शुक्र,
तो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होता है। अब ये जानते हैं कि बुध और बृहस्पति कब दिग्बली होते हैं और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, बुध और बृहस्पति कुंडली के पहले खाने में लग्न में दिग्बली हो जाते हैं। बुध अगर दिग्बली है तो आपकी बुद्धि जबरदस्त होगी, गजब का ब्रेन होगा और आप धनवान भी होंगे। मस्तिष्क के मामले में और बुद्धि के मामले में आप जीवन में बड़ी सफलता पाएंगे। बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, दिमाग एकदम प्रबल रूप से शार्प होगा। बृहस्पति अगर दिग्बली है तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ज्योतिष की मानी जाती है। बृहस्पति लग्न में दिग्बली होता है तो अगर किसी कुंडली के लग्न में बृहस्पति स्वयं बैठ गया, दिग्बली हो गया, तो वो कुंडली के 1.25 लाख दोषों का अकेले नाश करने में सक्षम है। अगर बृहस्पति लग्न में है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है और उदार होता है। लग्न में गुरु है तो व्यक्ति के अंदर धर्म, साधना, ज्ञान, बड़प्पन, दया, ये सब आपको दिखाई देगा। इन दोनों में से कोई भी अगर दिग्बली हो तो व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि के मामले में बहुत सफल होता है। बुध है ब्रेन का मालिक, बुद्धि का स्वामी, और बृहस्पति है ज्ञान का मालिक। तो ये जो हैं ग्रह अगर दिग्बली होंगे, अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत ज्ञानी, बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन वाला बनाते हैं। और अगर गुरु लग्न में बैठ के दिग्बली हो गया है तो कुंडली की बहुत सारी खराबियां अपने आप दूर हो जाती हैं। देखिए, शनि भी दिग्बली होते हैं और शनि जब दिग्बली होते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। कुंडली में लग्न के सामने जो नीचे वाला खाना है वो सप्तम स्थान है, 7th हाउस है। शनि जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो सर्वाधिक ताकतवर होंगे, दिग्बली होंगे। शनि सप्तम भाव में बैठकर करियर और वैवाहिक जीवन में सफलता देता है, ऐसा देखा गया है। और सप्तम में शनि हो तो व्यक्ति के पास धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है और बड़ा सत्यनिष्ठ होता है। लेकिन सप्तम भाव में शनि 2 मामलों में थोड़ी सी परेशानी देता है, माइनर। एक तो विवाह में और काम में विलंब करा देगा नॉर्मली, और दूसरा अपने से काफी बड़े उम्र का जीवन साथी देता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन सप्तम स्थान में शनि का पाया जाना वैवाहिक जीवन के लिए, आपके करियर के लिए और आपके पेशेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुंडली में कोई ग्रह कुंडली का निगेटिव प्लैनेट हो लेकिन दिग्बली हो गया हो। तो क्या निगेटिव प्लैनेट हो गया और साथ में दिग्बली हो गया तो भयंकर नुकसान करेगा? बिल्कुल नहीं। उसके निगेटिव होने के परिणाम अलग होंगे और दिग्बली होने के परिणाम अलग होंगे। यानी अगर कोई ग्रह कुंडली में दिग्बली है तो उसके ताकत के जो प्रभाव हैं, जो उसके परिणाम हैं, वो आपके जीवन में जन्म से ही आ जाएंगे। लग्न में बृहस्पति बैठ गया, जैसे मान लिया वृषभ लग्न है, वृष लग्न के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं होता, अष्टम भाव का स्वामी है। अगर वो लग्न में बैठ गया तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। हाँ, अब चूंकि वो दिग्बली हो गया है तो आपको ज्ञानी बना देगा, विद्वान बना देगा, आपके आयु की रक्षा कर देगा। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से वो आपके हेल्थ पर, आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगा।
तो अगर कोई ग्रह कुंडली का निगेटिव प्लेनेट है लेकिन दिग्बली हो गया है तो दिग्बल के फायदे भी होंगे और निगेटिविटी के नुकसान भी होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।